गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल पे धन्यवाद करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे बुक समरी को लेकर के, और बुक समरी है रोक सको तो रोक लो बुक, जिसके राइटर्स है निक वुइचिक। मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाल चुका है और शायद लास्ट पड़ाव पे हमारी ये समरी है उस बुक्स को लेकर के। बताया है कि हम पार्ट वाइज करके बुक्स की सारी समरीज डालेंगे, क्योंकि इतनी मोटी बुक्स है और उनकी वीडियोस बुक्स की सारी बातें 10 से 15 मिनट के वीडियोस में नहीं आ सकता है। तो इसलिए मैंने पार्ट वाइज करके आपको सामने रखने की कोशिश करी है, ताकि आप पूरी बुक्स को समझ सकें, आपको फील हो कि आपने पूरी बुक्स को पढ़ लिया है, रीड कर लिया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि दुर्बल शरीर और सशक्त आत्मा क्या होती है। आखिरी में मैं ही क्यों हूँ, हर इंसान के मन में एक सवाल आता है कि आखिर मैं ही क्यों हूँ, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ। जब किसी इंसान के साथ कठिन समय होता है तो उनकी शक्ति, उनका पावर आखिर कहाँ से आ जाता है। कहता है कि इंसान को चमत्कार और करिश्मा में भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। संभवतः ऐसा हर इंसान के साथ होता है। हम दूसरों के लिए एक सबक कैसे बन जाते हैं, कोई भी संकट एक सबक कैसे बन जाता है, और कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहता है हमारे साथ। हाँ दोस्तों, इन्हीं सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर टाइम मिला तो हम कुछ और भी टॉपिक्स आपको बताने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतर है। मैंने इस बुक्स को रीड किया तो इतनी सारी टॉपिक्स हमारे मन में आए कि हमें लगा कि आपको बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने पार्ट वाइज करके आपको सामने रखने की कोशिश करी है। कहते हैं कि हमारे पिता को डॉक्टर ने बताया कि उनके वाइफ के पेट में जो बच्चा है वह थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा खराब है। वो कहते हैं उनके माँ का रोते रोते बुरा हाल हो गया। डॉक्टर ने बताया कि ये जो बच्चे हैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन इनके हाथ और पैर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शरीर है। पता नहीं उसका जीवन कैसा होगा, उनकी लाइफ कैसी होगी। उनके माँ उनके बारे में सोचने लग गया और निक ऐसा बता रहे हैं। खुद सोचकर देखिए क्या हालात रही होगी। और आज के लोग यह बहाना बनाते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो कर सकता है पर मैं नहीं कर सकता हूँ। दोस्त, जब आप ऐसे लोगों को कामयाब होता हुआ देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी मनोदशा और भी बदल जाएगी, आपकी सोचने की शक्ति और भी चेंज हो जाएगा, आपकी समझने की शक्ति और भी चेंज हो जाएगा। दोस्तों, निक कहते हैं कि आप भरोसा रखिए, भगवान आपके साथ है। अगर निक वुइचिक अपना एक अद्भुत व्यक्ति विकसित कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। वो इंसान जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जब वो इतना कामयाब हो सकता है, वो अपने जीवन को, लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद कहते हैं कि निराशा के बजाय संभावनात्मक जीवन जीने की कोशिश कीजिए। हर इंसान निराशा के जीवन जीता रहता है कि उनके पास ये नहीं है, उनके पास वो नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों में सैड मन के साथ अपनी ज़िंदगी को बिता देता है। लेकिन वो कहते हैं कि आपको अपने जीवन को जीने के लिए निराशा के नहीं, एक संभावनात्मक जीवन जीजिए। एक भरोसा रखिए, एक संभावना रखिए कि ये सब कुछ हो सकता है आपके जीवन में, आप सब कुछ पा सकते हो, अचीव कर सकते हो। ब्रूक के पिता ने एक ऐसे व्यक्ति की मिसाल है। कहते ब्रूक के पिता जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति का मिसाल है। वो कहते हैं कि मैंने कई बार ऐसे परिवेश में, ऐसे परिवार और व्यक्तियों के बीच पाया है जो विकलांगता और किसी भी गंभीर रोग जैसे कठिनाइयों से जुड़ा रहता है, फिर भी उन्होंने अपना धैर्य को बनाए रखा, अपने संभावनात्मक जीवन को जीने की कोशिश में अपने धैर्य को बनाए रखा। दोस्तों, ऐसा बहुत से उदाहरण हैं जिसे अपनी हालात को बदला है। बहुत सी खूबसूरत बातें कही गई है। रैंच ने अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए टी शर्ट पे प्रिंट करवाया और लिखवाया उसमें कि एक संदेश की, जब आपके पास ईश्वर है तो आपको अंग की क्या ज़रूरत है। वो कहते हैं कि जब आपके पास भगवान है, आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ गॉड है, तो फिर आपको किसी भी अंग की क्या ज़रूरत है, किसी की भी क्या ज़रूरत है, किसी के साथ की क्या ज़रूरत है। विलियम्स के दंपति ब्रूक की शारीरिक अपंगता से जूझते हुए अपनी आस्था और
विश्वास को साकार रूप देते रहते हैं दोस्तों। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि प्रभु के पास, ऊपर वालों के पास सब कुछ है हमारे लिए और हम उनके लिए हैं। उन्होंने भेजा है हमें इस ज़मीन पे बिना हाथ और पैर के, तो कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, कुछ तो एबिलिटी दी होगी उन्होंने उनकी लाइफ में। आपको अपने विश्वास को अमल में लाने के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति बनने की ज़रूरत नहीं है, पर कई लोग अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आध्यात्मिकता से दूर हो जाता है और फिर अपनी लाइफ को लेकर के रोना रोता है दोस्तों। अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो आपको अपनी आध्यात्मिकता से जुड़े रहना होगा, जो जीवन का सबसे मूल मंत्र है दोस्तों। कामयाब होने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए और ज़िंदगी को जीने के लिए। और निक ने अपने ऐसे लाइफ को भी जीने के लिए, जीवन की इस पीड़ा भरी ज़िंदगी को जीने के लिए मिठास की तलाश की। उन्होंने मुस्कुराता चेहरा को सबके सामने लाया और बताया कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है अगर इंसान ठान ले तो, अगर इंसान चाह ले तो। हर इंसान कहता है कि आखिर मैं ही क्यों, क्या कारण है कि मैं ही सब कुछ करूं, हर किसी के लिए मैं ही अवेलेबल रहूं, ऐसा क्यों? इस पे बताते हैं कि गंभीर स्वास्थ्य समस्या व अपंगताओं से घिरे अधिकतर व्यक्तियों की तरह मैंने भी एक लंबा समय इसी तरह बिताया। जब मैं यह सवाल किया करता था कि ईश्वर मुझ पर ही इतना तरस का बोझ क्यों लाद रहा है, तो यह एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ईश्वर हम सबको प्रेम करता है तो वह किसी को भी पीड़ा और घातक जीवन क्यों देता है? जब मैं एक किशोरावस्था में था तो ईश्वर के काम करने के तरीकों को समझने की चेष्टा करता था। आप अपनी तार्किक बुद्धि से ये बातें नहीं सोच सकते हैं। आपका सकारात्मक रवैया आपकी मदद करता है दोस्तों। पर किसी भी गंभीर चिकित्सीय मामले में से निपटने के लिए आपसे ज़्यादा मनोबल और ज़रूरतमंद इंसान कोई दूसरा नहीं होता है। ईश्वर हमें वैसे ही प्रेम करता है जैसे हमारे माता पिता हमें स्नेह करते हैं। जब कई बार बच्चा चोट खा जाता है तो माता पिता को भी आगे आकर उसे संभालना पड़ता है। जस्ट वैसा ही भगवान भी हमारे साथ करते हैं। जब हमें किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी होती है तो ऊपर वाला खुद आकर किसी न किसी रूप में हमारा सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं और फिर हमारे जीवन को जीने की एक नया तजुर्बा, एक नया आइडिया, एक नया दिशा को देता है दोस्तों। हमारा सृजन करने वाला सदा हमसे स्नेह भाव से पेश आता है और हमें उस अनंत की ओर लाना चाहता है जिससे हम बहुत दूर हैं। बाइबल में लिखा है कि पाप करने से मृत्यु मिलेगी, लेकिन ईश्वर की ओर से सशक्त जीवन का उपहार मिलता है दोस्तों। कई बार ईश्वर हमें अपना वरदान देता है। कई बार यदि उसे लगता है कि हमें इसकी आवश्यकता है तो वह हमारे जीवन में किसी भी संकट, गंभीर चुनौती या इससे भी बदतर हालात को कदम रखने की इजाज़त दे देता है दोस्तों, ताकि हमें उसके पास बने रहना, उन्हें याद करते रहना और हम उसके संकटों के माध्यम से दूसरों को भी यही संदेश देने की इजाज़त करते हैं दोस्तों। कठिन समय और शक्ति, कहता है कि जब कठिन समय आता है तो हमें शक्तियाँ कहाँ से मिल जाती है। वो कहते हैं कि मैंने हमेशा से यही माना है कि ईश्वर हमें चुनौतियों का उपहार इसलिए देता है ताकि हम ताकतवर बन सके। हाँ दोस्तों, जब हमारे सामने कोई कठिनाइयाँ आती है, कोई परेशानियाँ आती है, कोई चुनौतियाँ आती है तो हमें शक्तियाँ कहाँ से मिल जाती है? यकीन मानो वो एक चमत्कार होता है, वो भी हमें ऊपर वालों से ही मिलता है दोस्तों। एक शोध में पाया गया है कि स्वस्थ मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने पाया कि गंभीर तनाव, कष्ट और जानलेवा बीमारियों का प्रिजन से वियोग जैसी घटनाओं के आहत होकर दुख पाने वाले लोगों ने जब अपनी चुनौतियों का डटकर सामना किया तो उन्होंने पाया है कि सफलतापूर्वक उन्हें निवारण कर लेता है दोस्तों, उनका सामना कर लेता है एक सकारात्मक तौर तरीके से, एक सकारात्मक रवैये से। वो कहते हैं कि वो इंसान जितना सोचता है उससे कई गुना ज़्यादा अधिक ताकतवर होता है और अपने जीवन को बेहतर कर सकता है। उन्होंने जाना कि किसी ऐसे समूची परिवार से जो वो एक संबंध तौर पे और भी ज़्यादा मजबूत बन जाता है। वे अपने हर दिन को अधिक मान देते हैं और अपने जीवन में अच्छी बातें को स्वीकार करते हैं दोस्तों। वे आध्यात्मिक तौर पर अधिक उन्नत होते हैं और होना भी चाहिए वैसे। कहते हैं कि मेरा मानना है कि बड़ी विकलांगता और सेहत से जुड़ी चुनौतियों के कारण आप एक और लाभ भी पा सकते हैं।
मेरा मानना है कि ईश्वर आप में से कुछ के जीवन में संकट इसलिए देता है ताकि हम दूसरों को उसी तरह दिलासा दे सकें। बाइबल में लिखा हुआ है कि किसी भी चीज़ के लिए व्याकुल मत हो, प्रार्थना और विनती भाव के साथ आभार जताने से ईश्वर को अपनी इच्छा के बारे में बताएं। कई बार रोग, अपंगता या जानलेवा चुनौतियाँ, जानलेवा बीमारियाँ ये आपके जीवन को और भी तोड़ के रख देता है, लेकिन यकीन माने ऊपर वाला है जो आपकी सारी कठिनाइयों को दूर करने का रास्ता भी वही बताता है। दोस्तों, आप कैसे ही परिस्थितियों का सामना क्यों न करें, हो सके ईश्वर आपको अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग कर रहा हो सकता है आपको उस उद्देश्य का ध्येय आपको पता ना हो सकता है कि आपको कुछ भी पता ना हो जब आपके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ, इतनी सारी चुनौतियाँ आती हैं तो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक आघात कठिनाइयों से जूझने के बाद एक बेहतर ज़िंदगी बन सके आपकी और एक खूबसूरत लाइफ जी सकें आप। कभी कभी ऐसा चमत्कार होता है हर इंसान की ज़िंदगी में, किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी में, कि वो और उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाता है, हमेशा के लिए चेंज हो जाता है और हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाता है। दोस्तों, कहते हैं हर इंसान के जीवन में करिश्मा होता है, चमत्कार होता है। बेशक ऐसा होता है। मैं किसी को भी यह सलाह नहीं देता हूँ, ना सलाह दे रहा हूँ कि वह अपने जीवन से हार मान ले। हर एक के जीवन में चमत्कार भी हो सकते हैं। मैंने कई करिश्मे देखे हैं स्वयं के साथ होते हुए, और लोग भी अक्सर अपनी ऐसी कहानियों को मेरे साथ बांटते हैं। हर कोई कहता है अचानक से ऐसा हमारे साथ हो गया है, अचानक से हमारे साथ वैसा हो गया है, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा हो सकता है, लेकिन जो हुआ वो बहुत ही खूबसूरत हुआ है। ऐसी कहानियाँ अक्सर हर इंसान किसी न किसी के साथ शेयर करता है। आपके साथ भी शेयर किया होगा, हमारे साथ भी किसी न किसी शेयर किया है। यह ऊपर वालों की ही देन है। जो एक करिश्मा किसी के लाइफ में होता है तो बहुत खूबसूरत होता है, जो उसके ज़िंदगी को और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है। दोस्तों, वो बताते हैं कि 10 वर्ष पहले तक जब मैं मृत्यु का सामना कर रहा था, तब मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था। जब मैं छोटा था तो कैंसर के कारण मुझे अपनी टांगें गंवानी पड़ी। डॉक्टरों ने बताया कि मैं 5 साल से अधिक समय जीवित नहीं रह सकता हूँ, ना जीवित रहने वाला हूँ। अब कहते हैं कि डॉक्टरों की ये बातें मैंने गलत साबित करके मैं अपने जीवन को बेहतर बनाया और आज मैं 30 साल का हूँ। जब डॉक्टरों ने मुझे बताया था तब मैं 10 साल का था। दोस्तों, ऐसा माने तो हर किसी के साथ कोई ना कोई चमत्कार होता है और होता ही रहता है। आपके साथ भी हुआ होगा, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं करी। लेकिन हाँ, आप बताते ज़रूर होंगे कि हमारे साथ ऐसा ज़रूर हुआ है जो कभी सोचा नहीं था। हर किसी की कहानी सुनने के बाद, हर किसी की बातें सुनने के बाद एक बात तो तय हो जाता है कि चमत्कार होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में संभावनाएं होती हैं और कहते हैं जीवन को भरपूर जिए और जब भी उठे तो हर दिन को सराहें और गहरी सांस लें। जब आप सुबह जगते हैं तो ज़िंदगी को धन्यवाद दें, ऊपर वालों को धन्यवाद दें कि आज आप जीवित हैं और आज का दिन आपके लिए सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतर और प्रभावशाली होगा। दोस्तों, और खूबसूरत भी। नेक्स्ट कहते हैं कि क्या हम दूसरों के लिए सबक बन सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम दूसरों के लिए सबक बन सकते हैं। अगर हमारा जीवन बेहतर हालात से एक बेहतर हालात हुई है तो ये हम दूसरों के लिए सबक बन जाते हैं। अगर आप बेहतर विकलांगता से जूझ रहे हैं, अपंगता से जूझ रहे हैं, चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो इसका इल्ज़ाम आप ऊपर वालों पे नहीं लगा सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर क्यों नहीं है। उन्होंने आपको आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक मौका दिया है। अगर आप चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर भी बना सकते हैं। दोस्तों, जी हाँ, ये बात सत्य है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने जीवन को किसी भी हालात से निवार सकते हैं या तो किसी भी हालात में डाल सकते हैं। दोस्तों, आगे कहते हैं कि जब सही समय होगा तो ईश्वर आपका उपयोग इस बात के लिए करेगा कि तुम दूसरों को भी ईश्वर के निकट ला सको। मिलेश ने लिखा है, मैं उसे कहा कि यह आप में एक उदाहरण है। इस तरह तुम बहुत पहले से अपने उद्देश्य को जान लेने की क्षमता रखते हो। मैं जब भी कई ऐसे लोगों को जानता हूँ
जिन्होंने आज तक अपने जीवन का सही उद्देश्य नहीं मालूम। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, जिन्हें ये नहीं पता कि वो अपने जीवन का क्या लक्ष्य है, जिन्हें ये नहीं पता कि वो अपने जीवन में करना क्या चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्त इस दुनिया में जिन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता है, बस और बस अपने दिन को काटते हैं और अपने दिनचर्या को लेकर के बैठे रहते हैं दोस्तों। आगे कहते हैं चमत्कार कई रूपों में हमारे सामने आता है, आपको उसे परखने की कोशिश कीजिए, आपको उसे समझने की कोशिश करना होगा दोस्तों। आगे कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना करना और उन्हें हमें से एक वचन दिया है, उसे उनकी याद दिलाए रखना एक उपाय है। मैं आपको प्रतिदिन प्रार्थना की बड़ी खुराक देने के लिए सिफारिश करता हूँ। मेरा मानना है कि प्रार्थना से ताकतवर दवा दुनिया में कोई दूसरी दवा ही नहीं हो सकती है। जब तक ईश्वर आपके लिए बनाई गई योजना को प्रकट नहीं करता, तब तक आप कई दूसरों की तरह से काम भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अपने अनुभव से आप यह पता कर सकते हैं कोई भी चोट या कोई भी रोग, कुछ भी हो, हमारे भीतर भय पैदा कर सकता है। आप स्वयं को केवल अकेला, तन्हा और तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे बदतर समय वही था जब मैं अपनी ही ओर से मिल रहे दिलासों और योग्यताओं को नकार कर अपनी ही संभावनाओं से चलने की कोशिश करता था। आप अपनी स्नेह को दूर रखने की और आप अपने अनजानों से दूर रहने के लिए, किसी भी इंसान से दूर रहने के बाद आपको अपना अकेलापन महसूस होता है दोस्तों। लेकिन अगर आप रिश्तों में जुड़े रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा स्लिम बन जाएगा दोस्तों। जीवन के कुछ दिन अन्य दिनों से कई अधिक बेहतर होंगे। हो सकता है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, आपको शारीरिक पीड़ा सहन करनी पड़े, लेकिन फिर भी आपको आध्यात्मिक और भावनात्मक तौर पर हार नहीं माननी चाहिए, ना हार माननी है। अपनी दूसरी आत्म दिशाओं और विश्वास के साथ डटे रहना है। अपने हास्यबोध और दिमागी चतुराई को बनाए रखना है। अपने पूरे दिन में ऐसे क्षणों की तलाश में रहें जो आपको शांति और आनंद प्रदान कर सके दोस्तों, उपहार दे सके। भले ही वह सुबह, गुनगुनी धूप या जीवन का एक और दिन पाने का आनंद हो या अधूरा हो, जो भी हो उसे अपने प्रिय लोगों के लिए बांट सके दोस्तों। ऐसी आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए, ऐसा आपका दिन होना चाहिए, तब जाके आपका ज़िंदगी, आपका दिन, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी जैसा आप चाहते हैं। कहते हैं कि आप हर दिन के और हर दिन को पूर्ण होने की चाहत नहीं रख सकते हैं। जीवन के कुछ अन्य दिनों की तुलना में मज़ा क्या हो सकता है, कभी कभी दुखदाई भी हो सकता है आपका दिन, कभी कभी कठिनाइयों से भरा हो सकता है आपका दिन। हमें इस ज़िंदगी की सवारी करने का अवसर एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं। आम भाषा में अगर हम इसे बोलने की कोशिश करें तो कहते हैं कि जीवन सिर्फ एक बार ही मिलता है, दोबारा नहीं। तो वही बात कहा गया है। यह संभावना हमेशा रहती है कि भगवान ने आपके जीवन में एक चुनौती इसलिए दी ताकि आप अधिक मजबूत, अधिक स्नेही, अधिक सहनशील, अधिक दृढ़ निश्चय और विश्वास से भर सके, भरा हुआ बन सके दोस्तों, और उस संभावनाओं के साथ आगे बढ़ सके अपने जीवन में। आपका शरीर भले ही किसी रोग से भरा हुआ हो, शिथिल हो, पर आपको कल्पना की उड़ान भरने से तो कोई नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ी बात कही गई है दोस्तों, अगर आपके जीवन में कितनी भी सारी बुराइयां क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी सारी तकलीफ़ें क्यों नहीं हो, आपका जीवन कितनी भी कष्टपूर्ण क्यों ना हो, अगर आप चाहे तो आपका दिन, आप अपनी कल्पनाओं शक्ति से आप अपने दिन को सबसे बेहतर बना सकते हैं। आपकी कल्पनाएं हमेशा उड़ान भरनी चाहिए। आगे कहते हैं कुछ ऐसे अन्य किताबों को पढ़ें जो आपके जीवन को बदल सके, आपकी मनोदशाओं को बदल सके। जाने अनजाने के दौरान भी आपको अंदर से भरपूर बनाए रखे। अपने जीवन के उस हिस्सों को मजबूत करते रहिए, चाहे आपका शरीर आरोग्य देने की कोशिश करे, यहाँ तक कि वे लोग भी उन्हीं से चाहते हैं। तय करें कि भले ही आपकी देह के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपने मन, चेतना और आत्मा को नए सिरे से संजोग कर रख सकें। ईश्वर ऐसा ही चाहता है कि आप हमेशा ऐसा ही करें, ऐसा ही बने रहें, आपकी ज़िंदगी ऐसे ही खूबसूरत हो जैसा आप चाहते हैं। अगर कोई सुधार नहीं तो कोई समस्या नहीं, ऐसा कहा जाता है। बेशक अगर आप किसी भी गंभीर रोग से
ग्रसित हैं या फिर मेरे जैसे अपंगता विकलांगता से पीड़ित हैं, तो आपके लिए सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आपका शेष जीवन इसी तरह से बीतता रहेगा। हो सकता है कि आप अपना जीवन त्याग दें या फिर आप कभी कभी अपने अपने जीवन को मरने की स्थिति में मरणोपरांत छोड़ दें दोस्तों, लेकिन आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बताते हैं कि मैं अपनी विकलांगता के बावजूद जिस तरह से अपना जीवन जीने की और अपने जीवन को जिया है, इस तरह से हमें देखने के बाद दूसरे लोग इनसे प्रेरित होकर के अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करी है। इसी विश्वास के साथ न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को बेहतर तरीके से बदला है। इसी विश्वास के साथ न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को सुखमय बनाया है कि एक दिन उसका जीवन बेहतर तरीके से बदल जाएगा दोस्तों। वो बताती है कि मेरी दादी की एक बाइबल की एक लाइन थी जो उन्हें बहुत प्रभावित किया करता था। वो कहते हैं कि वह ईश्वर धन्य है जो योग्य है और अपनी पूरी क्षमता के साथ हम पर काम करता है। वह इतना सामर्थ है कि हमारे विनती को समझ लेता है और तत्काल हमें अपनी तकलीफ को बढ़ावा ना दे करके कोई समस्या को लेकर के किसी न किसी रूप में वो हमारे सामने आ जाता है दोस्तों। जब आपका मन और आपका शरीर तेजी से परिपक्व हो रहा हो, तैयार हो रहा हो, फिर उनमें तेजी से बदलाव आ रहा हो, तो शरीर में रासायनिक बदलाव भी आते हैं जो आपके भावनाओं को और भी उभार देता है दोस्तों। वह बहुत ही उथल पुथल कर रख देता है हमारे शरीर को, हमारे मन को झकझोर कर रख देता है। इस दौरान आपके साथ आपके दोस्त उनमें से किसी के साथ गुजर रहे होते हैं, सभी यही जानते हैं कि कोशिश में लगे रहने के बावजूद आपकी ज़िंदगी अनुकूल कैसे बन जाए और उनके लिए भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ होता है। बदकिस्मती से यह भी सच है कि कई बार जीवन हमारे ऊपर एक के बाद एक निराशाओं का बोझ डालता चला जाता है। भले ही हम चुनौतियों का सामना करने की कोशिश भी करते क्यों ना रहें, हम उसके बोझ तले दबे रह जाते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में निराशा छा जाता है तो वो एक घोर नेगेटिविटी से घिर जाता है। उनके जीवन में और उनके मन में हमेशा नेगेटिविटी सवालें चलती रहती हैं। लेकिन फिर आप देखेंगे कि कई महीनों बाद, कुछ दिनों बाद आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी रोशनी उभर कर सामने आएगी, एक ऐसी बातें, ऐसी वाक्य, ऐसा विचार सामने उभर कर आएगा जो वह पूरी तरह से शांत कर देगा आपको और आपके मन को, आपके निराशाजनक मन को एक आत्मविश्वास से भर देगा दोस्तों। और यही चीज़ें हर इंसान के साथ होता है। तकलीफ़ें हर किसी के साथ होती हैं, निराशाएं हर किसी के साथ होता है, लेकिन जब कोई वाक्य उनके जीवन में आता है, जब कोई विचार उनके जीवन में आता है, तो वो विचार, वो वाक्य उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है दोस्तों। यही होता है सृष्टि के साथ लगाव रखने से। परिपक्व इंसान भी व्यापक बन जाता है और व्यापक इंसान भी परिपक्व बन जाता है दोस्तों। तो हमेशा तालमेल बनाए रखिए ताकि जीवन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो सके। कहते हैं कि आप अपनी विकलांगता से जुड़ी, आप अपनी समस्याओं से जुड़ी हर चिंताओं को त्याग दो और ईश्वर की क्षमता पर विश्वास रखें दोस्तों। उनमें आस्था बनाए रखें। एक बार फिर से आपका जीवन वो बेहतर तरीके से बना देगा। सब कुछ उनके हाथों में सौंप देते हैं तो वो आपके जीवन को और भी अलग तरीके से डिज़ाइन करके आपके सामने पेश कर देगा दोस्तों। इस पूरी चैप्टर में सिर्फ एक ही बात बताया गया है कि अगर आपका जीवन किसी भी हालात से गुजर रहा है तो आप ऊपर वालों पे भरोसा रखिए, आप अपने ईश्वर में आस्था रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देगा दोस्तों। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में, इस धरती पे, सब कुछ ऊपर वालों की मर्जी से हो रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। ऐसा ही बताने की कोशिश कर रहे हैं निक वुइचिक, क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ों को महसूस किया है, इन सब चीज़ों को झेल रखा है। फिर उसके बाद उन्हें समझ में आया कि ये सब चीज़ जो कर रहा है, ये सब चीज़ जो उनके साथ हो रहा है, वो एक चमत्कार है जो हर इंसान के साथ होता है। आप अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, हाथ है, पैर है, एक अच्छा दिमाग है सोचने के लिए। तो बेहतर होगा कि आप अपनी ज़िंदगी को जितना बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जितना बेहतर सोचने की कोशिश करेंगे, आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर, उतनी ही खूबसूरत होती चली जाएगी दोस्तों। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बातें अगर आप सुनते हैं,
आपका बहुत सारा प्यार हमें मिलता है। आप लोग जो हमें कमेंट्स करते हैं, आप ऐसे ही कमेंट्स करके बताइए कि हमारी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके दिल को छूती है, हमारी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बदलने पर मजबूर करती है दोस्तों। तो हमें कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, ताकि और भी बेहतर तरीके से आपके सामने हम इस वीडियोस को पेश कर सकें, बता सकें, और भी बेहतर सारी बातें आपको सामने रख सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा अगर किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी हमारी बातों से बदल जाएगी तो। तब तक के लिए धन्यवाद आपका, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए दोस्तों। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी बुक्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद आपका।